हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जेईई मेंस में 2024 और 2025 में फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें से कितने क्वेश्चंस इजी थे, कितने क्वेश्चंस मॉडरेट थे और कितने क्वेश्चन हार्ड थे, उसका डाटा आपके सामने है। तो मोल कंसेप्ट से पूछे गए थे टोटल 57 क्वेश्चंस, जिसमें से इजी क्वेश्चन थे 28, मॉडरेट क्वेश्चन थे 24 और टफ क्वेश्चन थे 5। एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछे गए थे 30 क्वेश्चन, जिसमें से 20 क्वेश्चंस इजी थे, 9 क्वेश्चंस मॉडरेट थे और 1 क्वेश्चन टफ था। पीरियोडिक टेबल से पूछे गए थे 45 क्वेश्चंस, जिसमें से इजी क्वेश्चंस 30 थे, मॉडरेट क्वेश्चन 40 थे और टफ क्वेश्चंस 1 ही था। अब जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर है वो बहुत ईजी चैप्टर होता है और इसको करने में बहुत कम टाइम लगता है, सिर्फ 3 to 4 लेक्चर्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और इससे पूछे गए थे 30 क्वेश्चन, टोटल 45 क्वेश्चंस। और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें से सिर्फ 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, 7 to 8 लेक्चर्स लग जाते हैं, बट पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। केमिकल बॉन्डिंग में पूछे गए हैं टोटल 59 क्वेश्चंस, जिसमें से 42 क्वेश्चंस इजी थे, 13 क्वेश्चंस मॉडरेट हैं और 4 क्वेश्चंस टफ हैं। ऐसे ही टोटल रिडॉक्स रिएक्शन से पूछे गए हैं 8 क्वेश्चंस। रिडॉक्स रिएक्शन से चैप्टर जेईई में क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर को अगर आप छोड़ना भी चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री से पूछे गए टोटल 49 क्वेश्चंस। केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछे गए टोटल 24 क्वेश्चंस। आयोनिक इक्विलिब्रियम से पूछे गए टोटल 24 क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है और आयोनिक इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चों को इजी भी लगता है और 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। वहीं पर जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है वो बच्चों को बहुत टफ लगता है और उसको करने के लिए कम से कम 7 to 8 लेक्चर्स लग जाते हैं। बट क्वेश्चंस केमिकल इक्विलिब्रियम से ही पूछे गए हैं ज़्यादा और ये बच्चों से आसानी से हो भी जाते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी इजी क्वेश्चंस 11 पूछे गए हैं, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम भी आप कर सकते हैं, उसको आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन से पूछे गए हैं टोटल 44 क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछे गए हैं 37 क्वेश्चंस। केमिकल काइनेटिक्स से पूछे गए हैं टोटल 42 क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछे गए हैं 81 क्वेश्चंस। तो आप ध्यान दें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि यहाँ पे 2024 और 2025 में टोटल 81 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से 51 क्वेश्चंस आर वेरी इजी, जिनको आप सीधा कर सकते थे। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। पी ब्लॉक से पूछे गए हैं 37 क्वेश्चंस। पी ब्लॉक में एक मेजर पोर्शन है जो डिलीट हो चुका है, जो केमिकल रिएक्शन थी, जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी कंपाउंड्स की, वो डिलीट हो चुकी है। तो आपको सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक ट्रेंड्स को ध्यान में रखना है, तो उनको लेकर 37 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। डी एंड एफ और क्वालिटेटिव एनालिसिस से पूछे गए हैं टोटल 80 क्वेश्चंस। तो ये आपके पास डाटा था फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2024 और 2025 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपको किन चैप्टर्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और कौन कौन से चैप्टर्स है जिनको आप अगर इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी जेईई मेंस की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।